हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर और मैं वेट कर रही हूँ अपनी बहन का एयरपोर्ट में। वो मुझे यहाँ से दिख रही है पर वो मुझे देख नहीं पा रही है। तो इस ईयर इधर उधर ढूंढ रही है कि मैं कहाँ हूँ। अरे यहाँ देखो, यहाँ बहन, यहाँ बहन, बहन। अरे वो मेरी बहन मुझे कॉल करेगी अभी। अरे ओ मेरी बहन चश्मा वाली। अरे यार, फाइनली इसने मुझे ढूंढ लिया अपने 4 आँखों से और अब फ़ोन निकालेगी, कुछ तो रिकॉर्ड करेगी। क्या है भाई। सो नाउ वी आर रेडी टू बोर्ड द फ्लाइट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमने एक रील ऑलरेडी शूट कर लिया। बहन तू जब भी मैं ब्लॉग करने को शूट करने की कोशिश करती हूँ तो अपना फ़ोन क्यों निकाल लेती है यार। जी कितना बड़ा प्लेन है, वहाँ देख, वो देख, वो देख, वो देख। श्रीलंका जैसे जब मेरा ट्रैवल कहीं घूमने जाना होता है तो मेरी नींद उड़ जाती है और मैं कल शाम के 6 बजे से नहीं सोई हूँ। मैं फ़्लाइट के लिए गई थी शाम को 6 बजे सिंगापुर से वापस आई हूँ और अब 10 बजे सुबह 6 बजे वापस आई हूँ और अब 10 बजे मेरी फ़्लाइट है पोर्ट ब्लेयर की। सो एक्साइटेड कि अभी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। फिर तो तुझे? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। और अभी हमने पकड़ लिया है चार्जर का कोना एयरपोर्ट में। जब तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। हम फ्लाइट मिस करते करते बचे हैं, फाइनल कॉल में हम बोर्ड कर रहे हैं। क्या शिट यार, आई जस्ट कांट बिलीव बीइंग अ क्रू आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। जय श्री राम। फाइनली पोर्ट ब्लेयर, सो एक्साइटेड। व्यू इतना सुंदर है कि हम दोनों विंडो के ग्लास में स्टिक होके बैठे हैं। एयरपोर्ट इतना सुंदर और इतना साफ है। ये डिफेंस एयरपोर्ट है जो दिन के 3 बजे के बाद बंद हो जाता है। यस, फाइनली हमने कैब बुक कर ली है एयरपोर्ट से इन जस्ट 350 रुपीज़ एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर लोकेशन। यहाँ से आप कहीं पर भी जाओगे इट विल बी हार्डली 350-400 एंड वेदर इज़ गुड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग रेन बट थैंकफुली वेदर इज़ नाइस। दिस सिटी इज सो ब्यूटिफुल एंड सो क्लीन। यहाँ से तो ऐसा देख के लग रहा है कि हम मसूरी आ गए हैं। पूरा पहाड़ी, बिल्कुल ऐसे हिली एरिया में हम जा रहे हैं और थोड़ा डिफेंस एरिया है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रीनरी वाला माहौल है। लिटरली मुझे फील हो रहा है कि हम ना गरी कैंट और मसूरी घूम रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, जो एक मिस्ट्री है, पता नहीं कहाँ है। सो फर्स्ट डे हम रह रहे हैं इस बहुत ही प्यारे डिफेंस एरिया के अंदर। ये कोई तो गेस्ट हाउस काइंड ऑफ जगह है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इज सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन टू स्टे। ओह माय गॉड, आई एम स्क्रीमिंग राइट नाउ। आई कांट बिलीव माय आईज, माय आईज। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो हियर इज अ रूम टूर। दिस इज द एंट्रेंस एंड ये बहुत ही प्रिटी सेटअप है। यहाँ पे वेरी विंटेज फर्नीचर है। एक मिनी इन्होंने हमें फ्रिज भी दिया है। ये कूलर है जैसा लग रहा है ना? फ्रिज नहीं, ये छोटा सा लंबा वाला नहीं, वो है, पता नहीं क्या है। वी आर एंटरिंग द रूम एरिया, देन फर्नीचर एंड ऑल। आई रियली लव इट। आई मीन नो होटल कैन मैच द एस्थेटिक। लुक एट दिस cupboard. Washroom is also very decent and nice and clean. Like wow. And so we are ready and we are heading to Cellular Jail, जिसकी हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है। हमने सिर्फ लाइट एंड साउंड शो की बुकिंग करी है। This is our OOTD. This is Rittu's OOTD. And yeah. And finally we reached Cellular Jail. ये प्लेस हमारे होटल से सिर्फ 20 मिनट दूर है और 5 बजे ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही आना। सेल्यूलर जेल में आके आप एंट्री टिकट ले सकते हैं। इंडियंस के लिए एंट्री टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ एंड फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़। ये जो जेल है ये कुछ इस तरह दिखता था। 7 विंग्स थे इसमें, 3 फ्लोर्स थे। यहाँ की वॉल्स टेल यू द स्टोरी ऑफ ऑल द प्रिजनर्स एंड what they have gone through, what they have eaten, what they have faced during their time in cellular jail.
सो यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा और ये वो जगह है जहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। वो जेल देख रहा है क्या भाई? जेल देखो, डर लग रहा है ये देख के। ये जेल बहुत ही क्रूअल था। यहाँ पे जो भी प्रिजनर्स रहते थे वो छोटे छोटे सेल्स में रहते थे, उनको अलाउ भी नहीं था एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। ये जेल कुछ इस तरह दिखता था, 7 विंग्स। अभी सिर्फ 3 बचे हैं बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में ये बाकी के सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये जेल जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है उतनी ही डरावनी इसकी पास स्टोरीज हैं, इसलिए इसको काला पानी भी बोला जाता था। 5 नहीं, it was like inaugurated at that time। तो ये एक और चीज़ थी। और फिर यहाँ पे 1939 में जापानीज ने भी यहाँ पे इस जगह को कैप्चर कर लिया था और इसका नाम काला पानी इसलिए अभी पढ़ा है, गूगल से पढ़े क्योंकि हमने गाइड नहीं लिया है, घुमाया था। काला पानी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सज़ा थी बहुत ज़्यादा हार्श थी। तो अभी हमारा शो स्टार्ट होने में बहुत टाइम है, तो हम ना सेल्यूलर जेल से चलते चलते एक गली में आए। इस गली से हम आए नीचे और यहाँ देखो, लुक एट द व्यू गाइस। आई मीन सो ब्यूटीफुल। ये जगह सेल्यूलर जेल के पीछे वाली गली में ही है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ओ माय गॉड, इस जगह का मुझे नाम तो बिल्कुल नहीं पता, पर ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। सो अब हम दोबारा आ गए हैं लाइट शो देखने के लिए। आप ई टूरिस्ट साइट पे जाके बुक कर लेना, 300 पर पर्सन। ये जो लाइट शो था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। एंड यू विल गेट गूज़बम्प्स आफ्टर वाचिंग द लाइट शो। और हमें अलग अलग बिठा दिया गया था, हमारी सीट बिल्कुल अलग अलग। ऐसा शो में It's day 2, it's just 5:15 and यहाँ पे इतनी रोशनी कैसे हो रही है? It's so pretty। ने ग्रीन ओशन का टिकट लिया है, लेट्स सी हाउ इज इट। तो मेरी 7 बजे की हमारी है फेरी और हम पहुंच गए हैं अराउंड 40-45 मिनट्स पहले। सो फाइनली रितु मैंने चाय ले ली है बिकॉज वी कैन स्टार्ट आवर मॉर्निंग विदाउट टी। और यहाँ पे लाइन लगना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ पे कैंटीन है। ये हड्डो जेटी करके एक एरिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट फेरीज, प्राइवेट फेरीज मिल जाएंगी। फेरी देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। फाइनली वी रीच्ड आवर फेरी है जो हमने बुक करी है। एंड वेदर लुक्स सो गुड, ओह माय गॉड सो प्रिटी। सब एक्साइटेड है, सब यहाँ फोटोज खींच रहे हैं। और है रितु, कैसा लग रहा है? ये फेरी हमने ऑनलाइन 1000 रुपीज़ पर पर्सन में बुक करी है। ये प्राइवेट फेरी है। बाय बाय, अब हमारी फेरी चलना स्टार्ट हो गई है। और हम लोग एक चादर लेके आए थे टेबल पे और ये ओढ़ के हम सो रहे हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड है और बाहर का वेदर देखो कितना। फाइनली वी रीच्ड एंड इट्स रेनिंग। फाइनली हम अपनी शिप से उतर चुके हैं और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ बारिश। रितु ने पहन लिया मेरा लाइट वाला स्वेटर क्योंकि ठंड लग रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बारिश है। हमारे पास ना रेनकोट है, ना कुछ है, ना छाता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो ड्यूरिंग रेनी सीजन तो एक अम्ब्रेला लेके आओ, क्योंकि अम्ब्रेला के प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 500 to 1000 रुपीज़। एंड या लोग अभी उतर के आ रहे हैं अपने बैग्स लेके। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने रिजॉर्ट। सो लेट्स गो। और अब हम करेंगे यहाँ से 2 व्हीलर बुक बारिश में। आई थिंक हमको यार क्या भी नहीं चाहिए, 2 व्हीलर ले लेते हैं कुछ दिन के लिए। तो हमने यहाँ से 2 व्हीलर बुक कर ली है और अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा अपने रिजॉर्ट। So now we reach to Havelock Island Resort। ये रिजॉर्ट इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। ये सिर्फ 5 मिनट दूर था हम जहाँ पे हमारी शिप ने हमें ड्रॉप किया था वहाँ से, और यहाँ का व्यू, एंड इट वाज रेनिंग, इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड टू बी हियर एट दिस टाइम। सो अभी हमने होटल में चेक इन किया है एट दिस। हमारा दे वेलकम्ड अस विद अ वेलकम ड्रिंक।
that's a pool. We have a private beach in this hotel, and this is the balcony. This room is just amazing. I'll give you a small room tour. This is the room. Keys दिखा रहे तू, पहले keys दिखा दे. हाँ, तू is so excited for the key. So it's such a nice room, and something he was saying कि the floor is made up of marble and it's very good for blood pressure. Controlling blood pressure. Yeah. Blood pressure. So the marbles and all is there. And here is a great छोटा सा mirror. And here's a washroom. Hey, यार तूने क्या करा है इसको? ऊपर खुलने को लगा है तूने. यार. So here's a washroom. Washroom looks pretty neat and clean. We have a dryer and very nice. And the sound of rain is just amazing. अब हम रेडी होके जा रहे हैं स्कूबा करने. Fear of water. Fear of water. बहन फटाफट से आके स्विमिंग करेंगे, ठीक है? You can. Ritu, you can. So here is the Seahawk Scuba. Let's see how it's gonna be. ये है सारे equipments, oxygen cylinder, glasses. सो हमने डॉक्यूमेंटेशन साइन करे और थोड़ी साइन लैंग्वेज करी. ये ऐसे करेंगे, मतलब अप डाउन. ओके. तो अगर आप ग्लासेस पहनते हो उसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इनके पास 9 पावर तक ग्लासेस अवेलेबल हैं. सो हमने अपने अपने स्कूबा कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं और हम जा रहे हैं सीधा स्कूबा करने. एंड इट वॉज लिटिल बिट रेनिंग वाइल वी वर गोइंग टू आवर स्कूबा प्लेस जहाँ से हम डाइव करने वाले थे. हमने अपने इंस्ट्रक्टर्स को बहुत परेशान किया. उनका गोप्रो लेके खुद ही शूट करने लग गए और लाइक दे वर वेरी नाइस विद अस. वी वर वेरी एक्साइटेड प्लस नर्वस एट द सेम टाइम. आई डोंट नो बट इट वॉज रेनिंग ऑल्सो तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था. एंड देयर आई एम होल्डिंग माई ब्रेथ लाइक ओ गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मरने वाली हूँ. एंड देयर आई गो. एंड फिर वही दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, सब मेरे दिमाग में चल रहा था. जैसे तैसे मैंने सांस होल्ड करके मैं ऊपर आई हूँ. And there is Ritu. She's about to. Oh God. This is one of the best moments of my life. It was in my vision board and I did it. I was happy, I was teary, I was amazed by the view that I saw. It's amazing. आपको पता है जब मैंने विजन बोर्ड बनाया था इस ईयर का और उसमें मैंने स्कूबा डाइविंग भी डाला था एंड मुझे नहीं पता था वो इतनी जल्दी पूरा होगा. लुक एट दिस व्यू. ओ माय गॉड गाइस, मैंने क्लाउन फिश देखा, वो फाइंडिंग नीमो वाला जो भी था ना सब कुछ देखा. ये रितु जा रही है और उसका इंस्ट्रक्टर, और मैं इसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, रितु वेट फ़ोटो खींचा. मैंने कहा अरे छोड़ो. फिर उसके बाद मैं अपना ही फ़ोटो सेशन करने लग गई. मैंने कहा छोड़ो आप मुझे रिकॉर्ड करो. फिर बहुत मज़ा आया. मेरा ड्राइवर ने तो मुझे छोड़ ही दिया था, मैं अपने आप स्विमिंग कर रही थी और हमने बहुत सारे कोरल्स को टच किया. बहुत ही अनरियल था. फाइनली हम स्कूबा करके ऊपर आ गए. स्टिल हम लोग बीच के पास, हमने इतने मज़े करे, बारिश में नहाए और पानी में बहुत मस्ती करी. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. As you all know, I'm a rain person and बहुत लोग बोलते हैं कि बारिश में स्कूबा नहीं कर सकते, but we did it and visibility was good also. तो हमने अभी यहाँ पे बहुत अच्छी स्विमिंग करी है. It's raining. And it's very deep. बस हो गया. बहुत मज़ा आया यार बारिश में स्विमिंग करने. मुझे वैसे स्विमिंग इतनी अच्छे से आती नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. हम बारिश में मज़े कर रहे हैं, पूल जा रहे हैं और रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं. बहुत मज़ा आ रहा था. So we are outside and it's raining and it's so beautiful. This is my OTN for dinner and this is Ritu's OTN. This place is so beautiful. This resort is so beautiful. बहन मुझे छाता उड़ा फटाफट. रिजॉर्ट वालों ने गाने भी लगा दिए हैं. अभी लस्सी रो रहे हैं शायद. रिजॉर्ट में बहुत कम लोग थे और सभी बारिश में सब बाहर एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं. कपल्स भी थे और ये प्राइवेट बीच है रिजॉर्ट का. हम सुबह जल्दी उठ के अब जा रहे हैं एशिया के बहुत ही सुंदर बीच में जिसका नाम है राधानगर बीच.
बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, सनराइज तो हो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा विंडी है और बहुत ठंड लग रही है, बट बहुत ही अनरियल लग रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑन दिस बीच एंड एवरीथिंग इज फॉर जस्ट अस। अनरियल मूवमेंट, ऐसा लग रहा था हम अर्थ में हैं ही नहीं, हम कहीं बाहर हेवन में आ गए हैं कि जहाँ पे मुझे और ऋतु को छोड़ दिया है और बोला है जितने मज़े करने कर लो। तो हमने यहाँ पे बहुत मज़े करे, हमने यहाँ बहुत सारी वीडियोस बनाई और बहुत इन्जॉय किया। सो अब हम पहुँच गए हैं रिजॉर्ट। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम सीधा जाएंगे फेरी कैच करने टू पोर्ट ब्लेयर एंड इट्स टाइम टू गो। सो अब हम जा रहे हैं हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर। दिस फेरी इज़ डिफरेंट, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। भाई इतनी बम्पी राइड थी, इतनी बम्पी राइड थी कि मैंने इतनी उल्टियाँ करी ऑलरेडी, सब लोग सी सिक हो चुके थे। सो गाइज अब हम आ गए एयरपोर्ट एंड नाउ आई एम एंडिंग माई व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लिटिल वेकेशन व्लॉग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।